दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल MKR स्टडी क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस वीडियो में दिगंत पाठ्य पुस्तक कक्षा 12 के काव्य खंड के प्रथम पाठ कड़बक के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी हम उसको सोल्व करने जा रहे हैं। तो हम लोग इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार से है जो कि हमारे विगत वर्षों, साल दर साल यही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो हम इसी वीडियो के माध्यम से उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ओनली सॉल्यूशन करेंगे जो कि पूछा जाता है, कॉमनली पूछा जाता है। तो हम लोग उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग इस कविता के कवि कौन हैं उनके बारे में हम थोड़ा सा कवि परिचय कर लेते हैं, यानी इनके कवि का परिचय कर दें, इनके कवि कौन है। ठीक, तो यह कविता जो कड़बक है, इनके कवि हैं हमारे साहब मलिक मोहम्मद जायसी जी, जिनका जन्म 1492 ईस्वी में उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी गांव में हुआ था। लेकिन यह अपना जीवन यापन जायस नामक स्थान पे किया करते थे। ठीक, फिर से इस कविता के कवि मलिक मोहम्मद जायसी हैं, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी गांव में इनका जन्म हुआ था और यह अपना जीवन यापन जायस नामक स्थान पे किया करते थे। यह इनके पिता का नाम मलिक शेख ममरेज था। यह भी बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि जो कड़बक के कविता के कवि हैं उनके पिता का नाम क्या है। तो आपका जो सीधा सीधा आंसर होगा मलिक शेख ममरेज। ठीक है, तो कवि परिचय के रूप में आगे बढ़ते हैं। तो कुछ मलिक मोहम्मद जायसी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे पद्मावती, अमरावती, आखिरी कलाम। इन निम्नलिखित या इनकी मलिक मोहम्मद जायसी कह सकते हैं कि बहुत ही सुप्रसिद्ध रचनाएं हैं। और यह जो कड़बक जो हम पाठ पढ़ते हैं, जो हम अभी पढ़ रहे हैं कड़बक पाठ, यह इन्हीं तीनों रचनाओं में से एक उनके सुप्रसिद्ध रचना पद्मावत से लिया गया है। यह कड़बक किस रचना से मलिक मोहम्मद जायसी की, यहाँ पे एक और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यह जो कड़बक पाठ कविता है वह मलिक मोहम्मद जायसी के किस सुप्रसिद्ध रचना से लिया गया है। तो इसका सीधा सीधा आंसर जाता है कि यह पद्मावत से लिया गया है। ठीक, यहाँ पे अब देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की मृत्यु कब हुई थी। तो अप्रॉक्सीमेट मतलब लगभग यह एक्यूरेट सही नहीं है, लेकिन किताबों में आपको 1584 ईस्वी ही मिलेगा। और यह प्रेम के पीर कवि थे, यानी यह प्रेम मार्गी कवि थे। ठीक, तो हम लोग अब आगे डिस्कस करते हैं सम इम्पोर्टेंट। तो हमारा पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन है मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं, यानी मलिक मोहम्मद जायसी कवि हैं। तो मैंने कवि परिचय के सबसे अंतिम पॉइंट में यही तो बताया था कि मलिक मोहम्मद जायसी को किस चीज़ के नाम से जाना जाता है, यानी प्रेम के पीर के नाम से जाना जाता है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ? डी आंसर हो गया। पहला क्वेश्चन का आंसर डी। तो अब देखिए हम अपना दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि कड़बक के कवि कौन है। यदि यहाँ पे हम अपने कवि परिचय नहीं किए होते तो यह हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ही हार्ड हो जाता, लेकिन जब हमने कवि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से पहले हम लोग उसका जो कवि परिचय था उसको किया, तो यहाँ हमारा क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया। और इस कवि परिचय के माध्यम से हम इसका ऑप्शन सी मार सकते हैं कि कड़बक जो कविता है उनके कवि हमारे साहब मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक, तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है, इसका आंसर सी। इसका जो मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है। अब हम लोग कवि परिचय में उनका ही किए कि मलिक मोहम्मद जायसी किस कविता के कवि हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कड़बक के कवि हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा सही ऑप्शन। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भी क्वेश्चन हमारा कवि परिचय से ही है, यानी मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में हुआ था, यानी इसका आंसर सी हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व होगा जब आप कवि परिचय पढ़ लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन में आइए। पांचवा है कि जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ, यानी कि किस प्रदेश यानी किस राज्य में हुआ। आप लोग देखिए, अगर यहाँ पे अगर अमेठी भी दे देता और यहाँ पे क्या देता जायस,
तो यहाँ और उत्तर प्रदेश, तो हम उत्तर प्रदेश में मारते क्योंकि अमेठी गांव है और जायस वही एक गांव का ही छोटा मोटा जगह है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि किस प्रदेश में हुआ था और ऑप्शन भी उसी प्रकार से देगा कि उसके अंत में प्रदेश रहेगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन क्या मारेंगे, ए मारेंगे, क्योंकि हमारा ऑप्शन ये बोलता है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी गाँव में हुआ था। ठीक, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, इसका ऑप्शन हो गया ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं तो बोलता है क्वेश्चन कि जायसी किस तरह के कवि थे। तो जायसी किस तरह के कवि थे, जायसी भक्ति की कवि थे। देखिए यहाँ पे एक और पॉइंट था कि जो हमारे जो मलिक मोहम्मद जायसी हैं निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी, निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी के सुप्रसिद्ध कवि थे। ठीक, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, भक्त कवि। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है कि जायसी का जन्म स्थान कहाँ है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है, अमेठी दिया हुआ है, तो इसका सीधा सीधा ऑप्शन क्या जाएगा, अमेठी जाएगा। अगर यहीं पे जायस रहता तो जायस हम नहीं मारते, क्योंकि जायस में वह अपना जो क्या करते थे, अपना जीवन यापन करते थे, न कि उनका जन्म हुआ था जायस में। उनका जन्म उत्तर प्रदेश राज्य के अमेठी गांव में हुआ था, यानी इसका ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्शन सही। ठीक है, तो हम अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन 8, जायसी के पिता का नाम क्या था। जायसी के पिता का नाम था शेख ममरेज, जो कि हमने कवि परिचय में ही बता दिया था। अगर आप बीच में से वीडियो देख रहे हैं तो आप सबसे पहले जाकर के हमारा कवि परिचय देखिए, कवि परिचय देखेंगे तो आपको इन सभी क्वेश्चन बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो आगे देखिए हमारा 9th क्वेश्चन, जायसी कौन थे। जायसी धनवान नहीं थे, जायसी पहलवान भी नहीं थे, जायसी फकीर थे। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आज हो जाता है। अगला क्वेश्चन में ये, अगला क्वेश्चन क्या होता है, इस क्वेश्चन का आप जानेंगे ना, ऑप्शन इसका क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 10वां क्वेश्चन, क्या बोलता है, जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो किस काव्य धारा से जुड़े थे, तो प्रेम मार्गी शाखा से। तो आप इसको बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिया है कि जो हमारे जायसी हिंदी साहित्य के किस काव्य धारा से जुड़े थे। तो आपका आंसर जाएगा, सीधा आंसर जाएगा इसका बी, क्योंकि यह प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े हुए थे। हम आपको पहले ही बताएं कि हमारे जो मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी के सुप्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आइए 11 में क्या बोलता है, जायसी की काव्य भाषा कौन सी थी। यह भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, क्योंकि जायसी अवधी भाषा के कवि थे और यह कड़बक कविता भी अवधी भाषा में लिखा गया है। ठीक, इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन 38, कड़बक कहाँ से लिया गया है। यह कड़बक कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से। यह मैंने कवि परिचय में ही बता दिया और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। 19 में देखिए, 19 में क्या है, कड़बक के रचयिता कौन है। कड़बक के रचयिता हमारे मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं और इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए 20 में क्वेश्चन क्या बोलता है, 20 में बोलता है कि जायसी रचित पद्मावत की भाषा कौन सी है। जो कड़बक भाषा अवधि में है तो कड़बक ही कहाँ से लिया गया है, यानी पद्मावत से लिया गया है। तो यानी कड़बक जब अवधि में हो सकता है तो पद्मावत तो यहाँ जायज़ सी बात है कि वह भी अवधि में होगा। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी अवधि भाषा में पद्मावत लिखी गई है। ठीक, फिर देखिए हमारा 21 क्वेश्चन, मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि थे। तो हमारे मलिक मोहम्मद जायसी प्रेमानायक काव्य परंपरा के थे, यानी प्रेम के पीर थे और यह प्रेम के सुप्रसिद्ध कवि भी थे। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। और अब आगे आइए क्वेश्चन नेक्स्ट में 22 क्वेश्चन, जायसी ने अपनी आँख की उपमा किस से की है। यदि आप देखेंगे, आप कहानी कविता पढ़ेंगे तो आपको सीधा सीधा पता चलेगा कि जायसी अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की। यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे डी ऑप्शन होगा दर्पण, यानी कि अब कवि अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से किए हैं। जिस प्रकार से दर्पण किसी भी चीज़ की झूठी इमेज नहीं बताता है, ठीक, उसी प्रकार से कभी भी एक आँख से सभी लोगों को एक समान की तरफ देखते हैं। ठीक, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्योंकि कविता में आप जब पढ़ेंगे तो इसका देखेंगे कि कवि मलिक मोहम्मद जायसी अपनी एक आँख की तुलना दर्पण से की है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी प्रेम मार्ग की शाखा के कवि हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा में कवि हैं। तो यह रिपीट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका भी ऑप्शन ये हो जाएगा और ये पहले वाला का भी क्वेश्चन ये हो जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन बोलता है कि कौन सी कृति जायसी की नहीं है। मतलब हम जब कवि परिचय दे रहे थे तो हम आपको कुछ बोले थे पॉइंट की कुछ जो रचनाएं हैं जो कि मलिक मोहम्मद जायसी की बहुत ही सुप्रसिद्ध है, जैसे अखरावट हो गया, पद्मावत हो गया, आखिरी कलाम हो गया। ठीक, तो यह क्वेश्चन बोल रहा है कि क्यों नहीं है।
तो पद्मावत है, अखरावत है, आखिरी कलाम है और मृगावती नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधे सीधे इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, और यह हमारा लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, जैसे कि पद्मावत किनकी रचना है। पद्मावत से ही कड़बक लिया गया है और कड़बक के रचयिता कौन है, मलिक मोहम्मद जायसी। तो जाहिर सी बात है कि जो पद्मावत है उनके रचयिता भी मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे। ठीक, और यह क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हुआ, और हम आपको कुछ और पॉइंट कुछ बता देते हैं कि जो इस कविता में डिस्कस किया गया है कि जो मलिक मोहम्मद जायसी है वह एक आंख से अंधे हैं और उनका चेहरा जो है कि कुरूप है। तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि जब मलिक मोहम्मद जायसी का जो बचपन था, तो उनको बचपन में एक तरह का रोग हो गया था, बोलिए, तो उनमें चेचक हो गया था उनको, और उसी के कारण उनका चेहरा कुरूपहीन हो गया था और उनका जो एक आंख से वह अंधे भी हो गए थे। इसी कारण से वह एक आंख से, और कविता में अपनी ही कुरूपता और अपनी एक आंख की जो तुलना है वह सभी चीज़ों से बारी बारी से करते हैं। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो पसंद